आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय आयत 6 में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मुझे लगता है कि हर कोई इन शब्दों से परिचित है, लेकिन शायद ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें वास्तव में उनके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, इसका क्या अर्थ है? इन वचनों को कहने के द्वारा प्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं? कृपया पढ़े और आपको उत्तर मिल जाएगा। आइए प्रभु के वचन को जानते हैं। मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है। यह समझने के लिए मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ का अर्थ है जो प्रभु यीशु द्वारा कहा गया था। पहले हम स्पष्ट होना चाहिए कि केवल परमेश्वर ही सत्य को व्यक्त कर सकता है, लोगों को जीवन प्रदान कर सकता है और लोगों के मार्ग दिखा सकता है। जब हम वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु ने जब स्वयं को सत्य कहा, उससे पहले किसी भी व्यक्ति ने स्वयं को सत्य नहीं कहा था और कोई भी व्यक्ति स्वयं को सत्य नहीं कर सकता। केवल देहधारी प्रभु यीशु ने कहा कि वे सत्य थे। इसके अलावा वे सत्य को व्यक्त कर सकते थे, जैसा कि पवित्र शास्त्र में दर्ज है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और आयत 14 में यह वचन लिखा है। आप अपनी बाइबल से भी पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर थे, अर्थात परमेश्वर की आत्मा ने मानव संसार में कार्य करने के लिए स्वयं को मनुष्य के पुत्र के रूप में देह धारण किया। वह बाहर से एक सामान्य मानव प्रतीत होते थे, लेकिन वह देहधारी मसीह और स्वयं परमेश्वर थे और उनके पास एक दिव्य सार था। इस प्रकार प्रभु यीशु परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के पास जो है उसे व्यक्त कर सकते थे और सत्य को व्यक्त कर सकते थे और मानव जाति और उनकी विशेषताओं के आधार पर मानव जाति को बचाने का कार्य कर सकते थे। जिस प्रकार प्रभु यीशु हम सबको बचाने के लिए आए, हमारे पापों को मिटाने के लिए आए, अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया और हम सब के पापों को हर लिया और हमारी वजह से वो क्रूस पर चढ़ाए गए। उदाहरण के लिए व्यवस्था के युग के बाद के चरण में जब लोग व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, वे अधिक से अधिक पाप कर रहे थे और व्यवस्थाओं द्वारा निष्पासित किए जाते थे और खतरे का सामना कर रहे थे। परमेश्वर स्वयं देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच आया। मनुष्यों को बचाने के लिए, अपना कार्य करने के लिए प्रभु यीशु ने व्यवस्था के युग का अंत किया और अनुग्रह के युग की शुरुआत की। उन्होंने मानव जाति को पश्चाताप का मार्ग प्रदान किया और नए युग के लिए अभ्यास के मार्ग बताए। उन्होंने लोगों को विनम्र और धैर्यवान और दूसरों से अपने आप में समान प्रेम करना सिखाया। उन्होंने शत्रुओं से भी प्रेम करना हमको सिखाया, ईमानदार व्यक्ति बनना सिखाया और सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना कैसे करें वो हमें परमेश्वर से, प्रभु यीशु से सीखने को मिलती है। अपने शत्रुओं से प्रेम करना वह भी हमें प्रभु यीशु ने ही सिखाया है। प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मरे हुओं को जिलाया, अंधों को दिखाया और अपंगों को चलने दिया। अतः में अंत में प्रभु यीशु को मानव जाति के लिए एक अनंत पाप बलि के रूप में सूली पर चढ़ा दिया गया। उन्हें पाप से मुक्त किया गया, जिन पापों को उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद जब तक लोगों ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और अपने पाप को अंगीकार किया और प्रभु के सामने पश्चाताप किया, और प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर उन सब को बचाया और उन सब के पापों को क्षमा किया। आइए हम देखते हैं। यह सब दर्शाता है कि केवल मसीह ही मनुष्य को सत्य और मार्ग और जीवन दे सकता है, और यह है कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है जो लोगों को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान करते हैं। हालांकि उस समय के बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु के साधारण और सामान्य रूप को देखा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे प्रभु यीशु देहधारी मसीह थे और वह स्वयं परमेश्वर थे। तो प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यह यूहन्ना का 14 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है। प्रभु यीशु उस समय के लोगों को अपनी स्वयं की पहचान की गवाही दे रहे थे ताकि वे जान सके वह मसीह थे
स्वयं परमेश्वर थे और उन्हीं सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान कर सकते थे। यही सब कारण थे कि प्रभु यीशु ने उनको कहा, मार्ग, सत्य और जीवन वही है। परमेश्वर को वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आपके साथ हमेशा बने रहे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। सब कुछ चीज़ें परमेश्वर के इस हाथ में, प्रभु यीशु के हाथ में छोड़ के ये आपसे विदा लेते हैं। आमीन। मिलेंगे एक नई वीडियो में।